हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो, इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट पढ़ा था, राइट। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था वहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में देखा था कि बायर्स तो बहुत सारे होते हैं बट जो सेलर होता है ना, जो प्रोडक्ट को सेल करता है वो एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी का, कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो हर स्टेट में सिर्फ एक ही पर्सन करता है। मतलब कि जैसे कि हरियाणा में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये क्या हो गया, मोनोपोली हो गया, जहाँ पे सप्लायर एक है बट जो बायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो बायर्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, है ना। या फिर हम इसमें रेलवे का एग्जांपल ले सकते हैं कि रेलवे जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको चलाती है, तो सिर्फ एक ही है ना गवर्नमेंट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट जो कंपनी है या इंडस्ट्री है वो भी रेलवे का काम अपना अपने अंडर ले ले, ऐसा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको रन करती है। तो ये क्या हो गई, मोनोपोली मार्केट हो गई। लेकिन अब जो हमारी ये तो सब सिचुएशंस हैं कि मोनोपोली ये होता है, परफेक्ट ही होता है, लेकिन जो एक रियल मार्केट की सिचुएशन होती है ना, वो होती है हमारी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब हम पढ़ते हैं कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता क्या है। इम्परफेक्ट कंपटीशन इज़ द रियल सिचुएशन ऑफ द मार्केट। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो रियल सिचुएशन है मार्केट की। मैंने आपको ये बताया है कि रियल में जो एक एग्जिस्ट करती है मार्केट वो होती है हमारी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो जो इम्परफेक्ट है ये थोड़ा सा रियल सिचुएशन लगती है। इन प्रैक्टिकल लाइफ परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर मोनोपोली आर रेयर सिचुएशंस। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली है वो बहुत कम देखी जाती हैं रेयर सिचुएशंस में। जैसे कि रेलवे हो गया, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये रेयर सिचुएशन है कि 2-3 केस में चलो मोनोपोली हम देख सकते हैं। लेकिन जो हर प्रोडक्ट के परचेज और सेल में हम देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। तो जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो थोड़ी हमारी रियल वाली सिचुएशन है। रियल मार्केट्स आर इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। जो हमारी रियल वाली जो मार्केट होती है जहाँ से हम बाय एंड सेल करते हैं वो हमारी इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है। इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का मतलब है जहाँ पे बायर सेलर को नहीं जानता, सेलर बायर को नहीं जानता। अब बायर जो है वो किससे परचेज करेगा अपना प्रोडक्ट, जिसका उसको बेनिफिशियल लगेगा, क्वालिटी अच्छी लगेगी, ठीक है। वो एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट परचेज करेगा। जैसे कि अगर मुझे नूडल्स परचेज करने हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ नूडल्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। वेदर वी हैव टू परचेज मैगी, यूपी, इट डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है। तो हमें क्या ख़रीदना है, हमें किसका टेस्ट अच्छा लगता है, हमारी क्या प्रेफरेंस है, ये हमारी चॉइस होगी। तो जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में कोई रिलेशन पहले से मेंटेन नहीं होता, बस हम मार्केट में जाते हैं और हम वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं जिसका टेस्ट, प्रेफरेंस, क्वालिटी हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है। इफ़ अ मार्केट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, if contact between the buyer and seller is established with great difficulty and they are not in a position to compare the goods and price paid, then we face a situation of imperfect competition। तो हम जो है imperfect competition की situation को face करते हैं जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता और जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो बहुत ग्रेट डिफ़िकल्टी से होता है। तो देखो, अब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है हमारी रियल सिचुएशन है, तो ये हमारी क्या होगी, बहुत वाइड टर्म हो गई ना। दस इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ अ वाइड टर्म दैट इंक्लूड द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ मार्केट। अब ये क्या क्या इंक्लूड करती है, कितने टाइप की होती है। सबसे पहले है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वेयर इन द नंबर ऑफ सेलर इज़ क्वाइट लार्ज। मोनोपोलिस्टिक होती है जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो बहुत सारे हैं। फिर है ओलिगोपोली, जहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत मतलब फ्यू हैं, फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है। डुओपोली, जहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही सेलर हैं किसी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
तो देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे हमारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स हैं। इट इज़ दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मैनी सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे किसी भी कमोडिटी के बहुत सारे सेलर हैं। जैसे कि हम टूथपेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि टूथपेस्ट के बहुत सारे जो है सेलर मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि कॉलगेट हो गया, है ना, फिर बबूल करके टूथपेस्ट आती है, या फिर कॉलगेट में भी वैरायटी है बहुत सारी, चारकोल की आ गई, सॉल्ट की आ गई, फिर पतंजलि एक ब्रांड है ना, बहुत सारी ब्रांड है, जैसे कि पेप्सोडेंट हो गई, क्लोजअप हो गई, राइट। तो ये वाली कौन सी मार्केट हो गई हमारी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे टूथपेस्ट की जो है बहुत सारे सेलर मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमें जिसका टेस्ट प्रेफरेंस अच्छी लगती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, जो हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग हमें सूटेबल है, हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे मार्केट से जाके, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। देखो वही बोला, इट इज़ दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देयर मैनी सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर। लेकिन जो हर सेलर है वो डिफरेंट है अदर सेलर से इन वन रिस्पेक्ट और अदर, ठीक है। अब जैसे कि कॉलगेट के अलग फीचर्स हैं, पेप्सोडेंट के अलग फीचर्स हैं, है ना, क्लोजअप के अलग फीचर्स हैं, और पतंजलि टूथपेस्ट के अलग फीचर्स हैं। जैसे कि वो हर्बल्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो अपनी टूथपेस्ट में हर्बल प्रोडक्ट डालते हैं। कॉलगेट वाले हो सकता है चारकोल का इस्तेमाल करते हों, है ना, सॉल्ट का यूज़ करते हैं वो, ताकि वैरायटी बना सकें कॉलगेट में। और क्लोजअप में वो हमने देखी है ना, क्रिस्टल से होते हैं। तो ये वैरायटी होती है जो अवेलेबल होती है, तो ये हमारा जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है। और भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टूथपेस्ट के अलावा हमारे नूडल्स के भी बहुत सारे सेलर्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में और भी ऐसे कमोडिटीज़ बताओगे जिनकी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और आपने उसमें लिखना भी है कि ये हमारा मोनोपोलिस्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक का क्या हो गया, जिसमें बहुत सारे सेलर होते हैं किसी भी कमोडिटी के, राइट। बट उनके प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं वो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट के फीचर से अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं अपना डुओपोली, जहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही सेलर होंगे किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी कमोडिटी के। इट इज़ दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देयर आर ओनली 2 प्रोड्यूसर्स, जहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। वाइल फिक्सिंग द प्राइस, फर्म टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्राइस चार्ज बाय द अदर फर्म, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कमोडिटी है जो मैं सेल करती हूँ, और एक और कंपनी है, कंपनी बी, वो भी उसी कमोडिटी को सेल करती है, ठीक है। तो अब मैं अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो किसके प्राइस को देख के सेट करूँगी, जो दूसरी फर्म का प्राइस है, ठीक है। अगर मान लो मैंने अपनी फर्म का प्राइस 10 रखा है, हो सकता है वो वाली फर्म उस प्रोडक्ट को 8 रुपीज़ पर ही दे रही हो, तो जो सारे बायर हैं वो किससे परचेज़ करेंगे, फर्म बी से परचेज़ करेंगे। तो मुझे भी अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इस तरह से सेट करना चाहिए ताकि जो बायर्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट को भी परचेज़ करें, ठीक है। डुओपोली में ये वाली सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। तो डुओपोली मार्केट हमारी कौन सी मार्केट होती है, जहाँ पे किसी भी कमोडिटी के सिर्फ 2 ही सेलर हैं, और प्रोडक्ट का प्राइस वो दूसरी फर्म के प्रोडक्ट के प्राइस को देखकर ही सेट करते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों फर्म के जो प्रोडक्ट हैं उनके फीचर्स बिल्कुल सेम है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्राइस हम सेट करेंगे वो आपस में म्यूचुअल रिलेशन बना के सेट कर सकते हैं कि ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट 8 रुपीज़ पे दे रहे हो, ठीक है, फिर मैं भी इसका प्राइस जो है वो 8 रुपीज़ ही रख देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके वो अपनी प्रोडक्ट का जो है प्राइस सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डुओपोली। अब हम देखते हैं हमारा ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट हमारा वो मार्केट होता है जहाँ पे हमारे फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते। एंड ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू प्रोड्यूसर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कौन सी मार्केट होती है, जहाँ पे फ्यू जो है हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग का। जो हमारे इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं
वो सिर्फ 5 फर्म्स हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी नहीं हुए और बहुत कम नंबर ऑफ सेलर भी नहीं हुए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देयर आर ओनली 5 फर्म्स इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कार्स, ठीक है। तो कार वाली मार्केट को हम क्या कहेंगे, हमारी ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। हैंस कार मार्केट विल बी कॉल्ड ओलिगोपोली मार्केट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ओलिगोपोली मार्केट के और भी एग्जांपल्स बताएंगे कि कौन कौन सी कमोडिटी हैं जो हमारी ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आती हैं। इन दिस केस ऑल्सो ईच फर्म हैज़ टू टेक इन टू अकाउंट द प्राइस बीइंग चार्ज बाय द अदर। इस केस में भी जो फर्म है वो दूसरी फर्म के प्रोडक्ट को प्राइस देख के ही अपना प्राइस सेट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओलिगोपोली मार्केट भी कंप्लीट। इसी के साथ हमारा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।